सो गाइज वेलकम आपका आज की ट्रेनिंग के अंदर, जो कि आज हमारा F8 डे 7 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें। अब देखो, कई लोग होंगे, कई प्रोस्पेक्ट्स होंगे जो कि आपको ऑब्जेक्शंस करते होंगे, राइट? कि सर मैं स्टार्टअप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, सर मुझे कॉल पे ही समझा दो बिजनेस। मतलब बहुत तरीके के आपको करते हैं ऑब्जेक्शंस, और आप उन ऑब्जेक्शंस में क्या मतलब घूम जाते हो, वो भी समझा ही नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है, लाइक प्रोस्पेक्ट इतनी ऑब्जेक्शंस करता है कि हम खुद ही इरिटेट हो जाते हैं इतना ज्यादा, और डायरेक्टली कॉल ही काट देते हैं, ये तो उससे बात ही नहीं करते। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं कि हम हमारे पास खुद भी उनका आंसर नहीं होता। लाइक सर आपने कितना कमा लिया। अब सपोज डेट अगर आप न्यू हो तो आपके पास आंसर ही नहीं है कि मैं क्या बताऊं सामने वाले को कि मैंने कितना अर्न किया। तो इन सभी क्वेश्चंस के, इन सभी ऑब्जेक्शंस के आज आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरे के पूरे आंसर मिलेंगे। ओके। एंड जैसे कि ये F8 डे सीरीज 7 है, और अगर आपने अभी तक F8 डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 नहीं देखा, राइट, तो जाके सबसे पहले आप उसे देखो, क्योंकि पता है क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब आप सीरीज बाय सीरीज चलोगे ना, राइट, जब आपने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, डे 5 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, तो सीरीज बाय सीरीज आप पाओगे, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग धीरे धीरे कंप्लीट समझ में आएगी। लाइक लीड जनरेशन कैसे करते हैं, लीड को कॉल कैसे करते हैं, राइट, लीड से बात कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं। जब आपको ये सारी चीजें पता चलेगी ना, तब उसी के बाद ही आप ऑब्जेक्शंस के पास जा पाओगे, राइट। जब आपको ये सारी चीजें पता रहेगी कि भाई कॉल कैसे करते हैं, राइट, सामने वाले पर्सन का, लाइक अगर हम बोले तो फॉलो अप किस तरीके से करते हैं, क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं। जब आप लाइक कॉलिंग करोगे, फॉलो अप करोगे, तभी आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे, और जब आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे, तभी आप इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि लाइक क्या किन ऑब्जेक्शंस को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, आंसर किस तरीके से हम करते हैं। तो देखो, अगर आपने ये पहले की सीरीज नहीं देखी है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7, अभी 7 चल रही है, तो जाके सबसे पहले उसे देखो, एंड उसके बाद आप इस पूरी की पूरी वीडियो को आप देखो। ओके। एंड तो हम देखो बात कर रहे हैं कि आज की टॉपिक जो हमारा ऑब्जेक्शंस के ऊपर थी, ऑब्जेक्शन हम किस तरीके से सामने वाले पर्सन के हैंडल करें। तो मैंने आपके लिए बहुत शानदार पीपीटी तैयार की है इसके लिए, जिसके अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट आपको समझाऊं कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो आपसे क्या क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है, एंड आप उसे किस तरीके से टैकल करोगे। ओके। तो पीपीटी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजुअल होगी, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि किस तरीके से हम सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसके ऑब्जेक्शंस को हम किस तरीके से हैंडल करें। देखो, अगर आप मार्केटिंग के अंदर किसी भी मार्केटिंग के अंदर आप काम कर रहे हो, इंडस्ट्री लाइक मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ये ऑब्जेक्शंस हर जगह पर आते हैं। ओके, कुछ मेन ऑब्जेक्शंस होते हैं जो कि हर जगह पर आते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तब भी आपको ये ऑब्जेक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अंदर हो तब भी आपको ऑब्जेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, एंड सामने वाले को लाइक आप इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, राइट, अपने स्टॉक्स में उनको लाइक क्लाइंट आप लेकर आते हो, तो उसमें भी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। मतलब जो भी देखो आप काम सेल का कर रहे हो ना, ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो, उसमें आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे। ओके। मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले तो हम देखो जानते हैं कि ऑब्जेक्शंस होते क्या हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं, देखो जब आप मान लो कोई भी एक रास्ता है, राइट, आप रास्ते से सीधे सीधे जा रहे हो, लेकिन क्या होता है वो रास्ता टेढ़ा हो जाता है, राइट, फिर आप वहां मुड़ जाते हो, फिर वो टेढ़ा हो जाता है, फिर आप वहां मुड़ जाते हो। तो इन्हीं चीजों को बोलते हैं जो आपके काम में बाधा बनती है ना, जो रुकावट लाती है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्शंस, राइट। कि यहाँ मोड़ दिया, मतलब रास्ता हमारा सीधा था, सीधा जाना था, बट सामने वाले ने क्या किया, यहाँ मोड़ दिया, आपको और दूर ले गया, फिर दोबारा वहां ले गया, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्शन। मीन्स आपने देखो पूरा का पूरा बिजनेस प्लेटफॉर्म उसको समझाया, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाया, अपने कोर्सेज के बारे में समझाया, बट उसने को ऑब्जेक्शन कर दिया कि सर मैं कर पाऊंगा, अब आपको सोल्व करना पड़ेगा, राइट। फिर इसने ऑब्जेक्शन कर दिया, सर आपने कितना कमा लिया,
तो ये ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मतलब आपके काम में रुकावट लेकर आना, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। अब उन ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से आपको टैकल करना है, चलो आओ वो समझते हैं। एक सेकेंड। अब देखो सबसे पहला तो ऑब्जेक्शन गाइस यही है, क्या बिजनेस है कॉल पर बताओ, चैट पर बता दो, राइट। अब सपोज दैट यार आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग से लीड जनरेट करते हो, फिर आप उसे कॉल करते हो लीड को, या तो आप डीएम करते हो। कभी देखो हम क्या करते हैं ना, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, होता क्या है, हम काफी सारी लीड को तो डीएम से लीड जनरेट करते हैं, और कुछ लीड्स हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग से भी जनरेट करते हैं, कुछ प्रमोशन से भी करवाते हैं, थीम पेजेस आपने सुना होगा, उनसे प्रमोशन करवाते हैं, वहां से लीड जनरेट करते हैं। अब होता क्या है, अब जब हम उन्हें कॉल करते हैं या तो हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो वो लीड सामने से बोलती है आपको, और आप कॉल कर रहे हो, सर प्लीज मुझे कॉल पे बिजनेस समझा दो, मुझे मतलब ज्यादा नहीं जाना। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया आपके लिए। अब जो कई मतलब महारत जिन्होंने हासिल की हुई है ना मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या करते हैं, कॉल पे ही पहले कॉल पे पूरा बिजनेस समझाने लग जाते हैं कि सर ये ऐसे होगा, सर ये वैसे होगा, सर इतना पैसा कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ये हमारा प्लान है, वो चाहिए। भाई पहली कॉल के अंदर कभी भी कुछ भी नहीं बताना होता, ओनली सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए या वेबिनार के लिए आपको इनविटेशन देना होता है सामने वाले पर्सन को, एक हाइप क्रिएट करके, कि एक वैल्यू क्रिएट करके, या तो वेबिनार अगर आप शेयर कर रहे हो, वेबिनार के लिंक शेयर कर रहे हो, तो आपको एक हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है उस वेबिनार की, कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंस है, आप उसे क्या चीजें सीखोगे एंड क्या लेकर जाओगे। अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बात सुनो, वैल्यू क्रिएट करनी है उस प्रेजेंटेशन वीडियो की। ऐसे ही आपको फेक नहीं देना, अगर देखो ऐसे ही आप फेक हो गए ना, तो सामने वाला कदर नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, वो देखेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होने वाला, वो पर्सन ज्वाइन नहीं करने वाला। ओके। दूसरी चीज, अर्जेंसी क्रिएट करो कि भाई वैलिड चीज है मेरे पास, लिमिटेड चीज है, तब वो सामने वाला कदर करेगा। अब देखो, अगर वो आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि सर मुझे कॉल पे ही बिजनेस समझा दो, तो उसको आपको सिंपली बोलना है, देखो डियर, अगर पॉसिबल होता है ना कि मैं ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो मैं कॉल पे ही आपको समझा पाऊँ, तो देखो मेरा भी जो टाइम है वो कीमती है, और आपका भी टाइम वो कीमती है, तो मैं आपको कॉल पर ही समझा देता, बट कॉल पर समझा पाना पॉसिबल नहीं है, और आपको भी समझ नहीं आएगा। ओके। इसीलिए पूरा का पूरा वेबिनार किया जा रहा है, जिसके अंदर हजारों लोग आएंगे, और कंप्लीटली सभी को समझाया जाएगा बिजनेस के बारे में। ओके। अगर आप प्रेजेंटेशन शेयर करें, तो आप उनको बोलोगे देखो कॉल पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा समझा पाना, क्योंकि देखो मुझे पता है आपको भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, अगर पॉसिबल होता है एक वर्ड के अंदर समझा पाना, तो मैं आपको जरूर समझाता, लेकिन आपको जब समझ ही नहीं आएगा तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूंगा, उस प्रेजेंटेशन वीडियो में आपको कंप्लीटली समझाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा बिजनेस, और बिना स्किप किए देखना। एंड उसके बाद आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी क्लियरिटी के लिए जब मैं आपको नेक्स्ट कॉल करूंगा अभी 2 से 3 घंटे बाद, तो वो सारे के सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अब 2 से 3 घंटे के अंदर ही ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो, राइट, आप कंप्लीट देख लीजिए, देन मैं वो 2 से 3 घंटे में कॉल करके आप जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनकी क्लैरिटी मैं वो करूंगा, एंड आपको आगे का स्टार्टिंग प्रोसेस भी समझाऊंगा। आपको इस तरीके से बात करनी है, अगर वो बोलते हैं कि कॉल पर ही मुझे समझा दो बिजनेस, तो अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास लीड का फ्लो ही बहुत ज्यादा होता है, राइट। लाइक रील कोई वायरल हो गई, मिलियंस में चली गई, तो भाई लीड इतनी आती है, मतलब संभाले नहीं संभलती। तो उसमें क्या होता है, अब भाई आपको पता है वन बाय वन तो कॉल होगी नहीं, या तो वेबिनार कर लो, या तो व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप क्लोजिंग कर लो। अब जब हम व्हाट्सएप चैट करते हैं ना, अभी सडनली मेरी भी एक रील वायरल हुई थी, राइट, जिस जो कि 500 के गई थी, बहुत सारी लीड्स मुझे आई थी। और उसमें क्या हो रहा था, जब मैं लाइक व्हाट्सएप चैट कर रहा था, तो काफी सारे लोग बोले सर व्हाट्सएप पर ही मुझे बता दो, एक वर्ड में मुझे समझा दो कि पूरा का पूरा बिजनेस क्या है। तो भाई अगर वो आपको ऐसे बोल देना कि व्हाट्सएप चैट पे बता दो, तो आपको सिंपली से एक छोटा सा रिकॉर्डिंग रखना है। पहले से रिकॉर्डिंग देखो अपने बना सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप चैट का यूज करते हो ना, लाइक आप प्रेजेंटेशन के लिए करते हो, फॉलोअप के लिए करते हो, तो पहले अपने रिकॉर्डिंग्स बना लो, ठीक है। सपोज दैट आपने प्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपको फनल बनाना पड़ेगा उसके लिए, कि आप पहले ये चीज दिखा रहे हो,
फिर आप ये चीज दिखा रहे हो, फिर आप ये चीज दिखा रहे हो, राइट। तो जैसे कि मान लो सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम आईडीज को दिखाई, तो उसके लिए एक रिकॉर्डिंग बनाओ कि ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखो, कंप्लीटली हाईलाइट चेक करो, पोस्ट चेक करो, एक रिकॉर्डिंग उसके लिए हो गया। प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक रिकॉर्डिंग अलग से बनाना है कि भाई ये इतनी प्रेजेंटेशन है, मैंने इतना कमाया है। बिल्कुल भी हल्की में मत लेना, कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आएगा। एंड आपको 2 से 3 घंटे का टाइम है, आप कंप्लीट देख लीजिए, वैलिड होती है क्योंकि ठीक है, लिमिटेड ही है। मतलब अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपको, आपको बताना है कि भाई ये प्रेजेंटेशन वीडियो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये लिमिटेड है, ओनली 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद ये चैनल से डिलीट हो जाएगी। आप भाई ऐसी तगड़ी अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना, वो कंप्लीट 2 घंटे के अंदर देखेगा। उसको बोलो 2 घंटे बाद आप मुझे जब मैसेज करोगे तभी मैं आपकी आगे हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर आपने मुझे मैसेज नहीं किया तो। क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोग हैं और मेरे पास 2 ही सीट्स अवेलेबल है। अगर आपने ये अर्जेंसी क्रिएट की कि मेरे पास ओनली 2 ही सीट्स अवेलेबल है, तो होगा क्या? अब सामने वाले के माइंड में आ गया भाई इस बंदे के पास ना 2 सीट अवेलेबल है, फटाफट जाता हूँ प्रेजेंटेशन देखता हूँ, फटाफट इसको मैसेज करता हूँ और आगे का प्रोसेस जानता हूँ। अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो भाई आपके पास सामने वाला रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा तो भाई आपके ऊपर है कि आप उसे कितना कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। वो आपको मैसेज करेगा अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट की, फिर आप उसका फॉलोअप लो। फॉलोअप के लिए भी एक रिकॉर्डिंग रखो, राइट। कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेस आपने देखे, मतलब आपने फॉलोअप की, अगर मेरी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन लाइक जो मैंने सीरीज बनाई थी, वीडियो एफलेट सीरीज के अंदर आपने फॉलोअप का पूरा देखा हुआ है, तो आपको समझ में फॉलोअप की रिकॉर्डिंग हमें किस तरीके से करनी है। ओके, लाइक आपने कोर्सेज बता दी, कोर्सेज से कमीशन कितना मिल रहा है, राइट। एंड 10 कोर्सेज सेल करेगा तो उसका क्या कितना बेनिफिट होगा, मतलब सारे के सारे बेनिफिट उसको दिखाओ, बताओ भाई ड्रिंक्स कौन कौन सी मिल रही है। मतलब 5 से 6 मिनट का आपका रिकॉर्डिंग बनेगा, वो आप उसको शेयर कर दो। देखो देखो, अगर आपको व्हाट्सअप चैट से लाइक आपको सेल्स निकालनी है ना, तो मैं आपको भाई हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना रिकॉर्डिंग्स का यूज करो। रिकॉर्डिंग्स का यूज करने से पता है क्या होगा? अब देखो रिकॉर्डिंग्स का यूज करने से होता क्या है, अगर आप कॉल पर कर रहे हो तो कॉल से क्या होता है ना, आपकी वॉइस आती है, जब वॉइस बंदा सुनता है ना तो एक वाइब कनेक्ट होती है, राइट। अगर आपके पास कॉल करने का टाइम नहीं तो आप अगर रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग करो, मतलब रिकॉर्डिंग से थ्रू उनसे बात करो। ठीक है, एक दो चैट चलेगी लेकिन रिकॉर्डिंग से ज्यादातर आप उनसे बात करो। ठीक है, समझा रहे हो तो एक वाइब कनेक्ट होती है, जब वाइब कनेक्ट होती है ना, राइट, जब सामने वाला आपको फील करता है ना कि वॉइस को, तब वो क्लोज होना बहुत ही इजीली हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हो, आपने फॉलोअप के लिए रख दिया, मान लो बोलते पैसा नहीं है उसके लिए आपने एक अलग रिकॉर्डिंग रख लिया, बोलते मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे उसके लिए आपने एक अलग रिकॉर्डिंग रख लिया। तो ऐसे आप रिकॉर्डिंग रखो, जब भी कोई बंदा आपको बोल रहा है तो वही रिकॉर्डिंग्स को चेप दो। ठीक है, आप डियर करके बोलो, राइट, डियर करके बोलोगे तो आप उसको लड़की को भी भेज सकते हो, लड़कों को भी भेज सकते हो रिकॉर्डिंग। ओके, तो होप कि आपको पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा, राइट, कि हमें किस तरीके से करना है। और चैट पर जो बोलता है बता दो मुझे, तो उनसे बोलो भाई चैट पर बताना पॉसिबल होता है मैं चैट पे ही बता देता, आपको प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करता, राइट। बट मैं आपको बेनिफिट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से सीख कर जाओ, राइट, पैसा कमाओ, इसीलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर मत करो उस टाइम पे, उससे बोलो भाई अगर आप सीरियस हो ना तो मुझे बताओ, तभी मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूंगा, आपका नाम रजिस्टर करके। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मेरे पास और भी लोग हैं तो मैं उनको शेयर करूंगा। अगर देखो वो सीरियस होगा तो आपको वो रिवर्ट करेगा, यस सर मैं सीरियस हूँ, प्लीज मुझे प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। नहीं होगा तो भाई प्रेजेंटेशन भेजने का कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, उसका नंबर सेव कर लो, उसने नंबर सेव कर लिया आपका, स्टेटस देखता रहेगा, आपको मैसेज कर देगा कभी ना कभी सीरियस होके। लेकिन अगर आप उस टाइम भेजोगे ना तो आपकी और आपकी प्रेजेंटेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखो वैल्यू पे काम करो, आपको ना देखो सामने वाला अगर आपकी वैल्यू कर रहा है ना तभी सामने वाले को वो चीज दो। ठीक है, अगर आप फेंकोगे ना तो भाई फेंकने से तो देखो यार, आपको पता ही है वो चीजें कचरा होती है। वो चीजें अब देखो, आपको पता है इंडिया के अंदर पैम्पलेट, आपने पैम्पलेट नेम सुना है? लोग ना रास्ते में पैम्पलेट बांटते होते हैं, मतलब जिनको नीड भी नहीं होती ना उनको ही पैम्पलेट पकड़ा देते हैं। उनका पैम्पलेट का होता क्या पता है आपको? उनका होता ही है वो कचरे में जाती है सारी की सारी। ठीक है, तो भाई आपको भी ये नहीं करना, जिसको जरूरत है ना उसी का प्रेजेंटेशन शेयर करो, राइट। जो सीरियस है लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है, वही आपके लिए वैल्यूएबल पर्सन है और वही आपको सेल ला के देगा, राइट।
अगर आप सबको ऐसे कचरे की तरह फेंकोगे अपनी प्रेजेंटेशन को, यार प्रेजेंटेशन आप जिस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप कमा रहे हो उसकी वैल्यू है कुछ। आप प्रेजेंटेशन की वैल्यू बना के शेयर करोगे ना, तो वो पर्सन क्लोज होगा, आपकी वैल्यू करेगा और आपकी प्रेजेंटेशन की भी वैल्यू करेगा। ठीक है, तो आपको देखो, आपको ना रिकॉर्डिंग रखना है कि भाई एक तो पहले सीरियस के ऊपर रख लिया, भाई सीरियस हो तो अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, ऐसे फनल बनाओगे ना व्हाट्सएप के अंदर। आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप का फनल किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से लाइक आपको रिकॉर्डिंग्स के थ्रू बात करनी है, वो मैं आपको अगली सीरीज में बताऊंगा। ओके, आने वाली सीरीज के अंदर। सो होप कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, लाइक कॉल पे अगर आप बोलता बता दो बिजनेस तो आपको क्या बोलना है, चैट पर बता दो तो आपको क्या बोलना है। अब दूसरा पॉइंट है गाइस, आपने कितना कमा लिया। ये तो गाइस मेरे पास भी काफी लाइक एक दो बार लोगों ने किया मुझे क्वेश्चन, एंड आपको गाइस बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि सर पहले तो आप मुझे ये बताओ आपने कितना कमा लिया। ठीक है, अब देखो जब एक जो न्यूली पर्सन होता है ना, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर स्टार्टअप करता है, खास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो भाई पहले मंथ में तो ना तो उसके चेक बने होते हैं और ना ही उसका पे आउट आया होता है, राइट। अब वो भाई हक्का बक्का कि यार मैं उसको क्या बोलूं। तो देखो इस सिचुएशन में ना आपको हैंडल करना पड़ता है दो तरीके से, दो तरीके से आप उसे हैंडल कर सकती हो। पहला तो ये, पहले तो भाई उसको खुद ही बोलो कि भाई देखो यार, आपको आप उसे पूछ रहे हो कि आपने कितना कमा लिया। देखो यार, मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मैं बता भी दूं ना कि मैंने कितना कमा लिया, लेकिन मेरी कमाई से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना, तो भी आप वहीं रहोगे, और नहीं बताऊंगा तब भी आप वहीं रहोगे। लेकिन अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, वर्किंग की, तब आपको अर्निंग आनी है। मेरी अर्निंग जानकर आपको बिल्कुल भी अर्निंग नहीं आनी, 1 रुपया तक आप नहीं कमाओगे। तो क्या फायदा ऐसी अर्निंग को आपको जानने का, राइट। आप वो अपॉर्चुनिटी को समझो कि आप इस अपॉर्चुनिटी से कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप मुझे बताओ कि आप इस प्लेटफॉर्म से कितना पैसा कमाना चाहते हो, राइट। आपको खुद उससे क्वेश्चन पूछना है। जब आप खुद उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो खुद आपको बताएगा। बस बात खत्म यहाँ पे। मैंने तो देखो ऐसे ही टैकल किया था। जब मुझे कोई भी पर्सन पूछते थे ना, भाई सर आपने कितना कमा लिया, उस टाइम पे मेरी अर्निंग थी नहीं, तो मैं यही बोलता था भाई देखो यार, मैंने कितना कमाया उससे आपको बिल्कुल भी 1 रुपया तक नहीं आना। लेकिन आप मुझे बताओ, आप इस प्लेटफॉर्म से, आप इस अपॉर्चुनिटी से कितना पैसा कमाना चाहते हो, राइट। आपकी क्या ड्रीम है। देखो, आपकी जो ड्रीम है वो आपको ही पूरी करनी है, और ये प्लेटफॉर्म में इतना दम है कि आपको आपके ड्रीम्स, आपके सारे के सारे गोल्स को पूरा कर सकती है। इतनी तो मैं वो गारंटी देता हूँ। एंड मेरे स्पॉन्सर्स हैं, मेरे बहुत सारे टीममेट्स हैं जो कि आज के टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर पा रहा हूँ, और काफी सारे आप जैसे लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, राइट। देखो यार, हर एक बिजनेस के अंदर ना छोटे मोटे झूठ चलते हैं। अब देखो, आपने फेयर लवली का एड देखा होगा, राइट, देखा होगा ना फेयर लवली का एड। अब उसमें बोलते हैं भाई यार गोरे हो जाओगे। फिर कभी कोई पर्सन गोरा हुआ है, आप मुझे बताओ, कभी कोई भी पर्सन गोरा नहीं हुआ। ठीक है, अब भाई आपको पता है यार, आपके घर में माँ बहन है, राइट, वो हमेशा बस साबुन को घिसती रहती है, बट साबुन से कभी कोई गोरा हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो बोलते हैं एडवर्टाइजिंग में। तो भाई देखो, हर एक बिजनेस के अंदर ना झूठ बोले जाते हैं, बट हमारी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम झूठ बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़े बोड़े झूठ तो चलते हैं बिजनेस के अंदर, तभी बिजनेस चलता है। अगर आप बिल्कुल ही बैठे हुए हो ना, मतलब ऑनेस्टली तरीके से, भाई यार मैं तो ऐसी हूँ, तो भाई बिजनेस रन नहीं करने वाला। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को रन कर पाओगे। ठीक है। तीसरा, अब भाई तीसरा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, जिसकी वजह से लोग, काफी सारे लोग स्टार्टअप नहीं कर पाते। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉड तो नहीं है भाई। भाई मेरा पैसा तो डूब नहीं जाएगा ना। अब ये देखो क्वेश्चन आपको बहुत बार आया होगा, काफी सारे लोगों ने किया, और आपके व्हाट्सएप में जो स्टेटस देखते हैं, वो यही सोचते रहते हैं पूरे दिन, यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, ये कंपनी तो नहीं भाग जाएगी। तो भाई इस प्रॉब्लम से आपको कैसे निकलना है, किस तरीके से आपको टैकल करना है, ये समझिए। जब वो सामने वाला बोलता है ना कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, तो सबसे पहले तो भाई इसको अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर करो। भाई देख, मैं इतने टाइम से इंस्टाग्राम आईडी अपनी लाइक हैंडल कर रहा हूँ, राइट।
डेली बेसिस पे कंटेंट डालता हूँ, डेली बेसिस पे स्टेटस डालता हूँ, और काफी सारे लोग मेरे साथ डेली बेसिस पे ज्वाइन होते हैं। अगर मैं किसी के साथ फ्रॉड करता तो अभी तक मेरे पास केस हो चुका होता पुलिस का, राइट, और मैं अंदर होता। लेकिन मैं सारे के सारे काम लीगल कर रहा हूँ, कंपनी लीगल है, राइट, कंपनी के पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है। अब आपको पता है इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा है और जीएसटी के साथ बिक रहा है तो वो लीगल बिजनेस माना जाता है। लीगल बिजनेस माना क्या जाता है, लीगल बिजनेस है वो, क्योंकि जीएसटी लग रहा है तो मतलब गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है और गवर्नमेंट को पता है कि कंपनी इंडिया के अंदर रन कर रही है। आपको बताना है, बताओ भाई हमारा जो बिजनेस है वो उद्यम सर्टिफाई है, राइट, बताओ उनको सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये जब आप चीजें बताओगे तब भी वो चीजें समझेगा, उनको दिखाओ सर्टिफिकेट। एंड इसके अलावा अगर आप यूट्यूब के अंदर कंटेंट क्रिएशंस करते हो, राइट, तो उनको अपना यूट्यूब चैनल दिखाओ। देखो यार, मैं अगर फ्रॉड करता किसी के साथ तो आपको पता है कितने सारे केसेस हो चुके होते हैं मुझ पे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो यार, फ्रॉड वही पर्सन करता है जो कभी फेस नहीं दिखाता आपको, लेकिन मैं तो आपको यार स्टार्टिंग से ही फेस दिखा रहा हूँ आपको, आपके साथ लाइक एज अ ब्रदर ट्रीट आपको कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फ्रॉड कर सकता हूँ, राइट। आपने तो मेरा चेहरा भी देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन जो फ्रॉड करते हैं वो कभी भी आपको चेहरा नहीं दिखाते। और मे भी आपको तो जो रियल लैंग्वेज होती है, जो रियल वॉइस होती है, उसमें भी बात नहीं करते, आपने गौर किया होगा। मैं तो आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली तरीके से बात कर रहा हूँ, आपको एक एक तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ, राइट। मैं कैसे फ्रॉड कर सकता हूँ आपको, आप एक बार खुद फील करके देखो। जब आप यार ये चीज बोलते हो ना, राइट, आप सारे की सारी चीजें उसके सामने लेकर आते हो, आप जूम पर लेकर उसको समझाओ, जूम पर भाई लाइक गूगल मीट ले लो, गूगल मीट चलाना आता है तो भाई उसमें कंपनी दिखाओ, पूरी की पूरी कंपनी का सर्टिफिकेट दिखाओ, अपनी आईडी लॉगिन करके दिखाओ उसको, राइट। दिखाओ यार अभी तक इतना अर्न गलियां नहीं किया है तो भाई उसको छोड़ दो आप, सर्टिफिकेट दिखाओ, कोर्सेज कौन कौन से मिले वो दिखाओ, राइट। तो ये सारी चीजें दिखाओ, उसको समझाओ, राइट। और लोगों के आप इंस्टाग्राम में जाओगे, जिस भी कंपनी के अंदर हो, आप लीड्स ग्रुप के अंदर हो, मैक्स स्पीड के अंदर हो, उस कंपनी का हैशटैग डालिए, वहां पर आपको बहुत सारे अर्निंग पे आउट्स मिल जाएंगे, दिखाओ उनको यार पे आउट्स, ठीक है। जब आप दिखाओगे यार तभी बंदा समझेगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं समझेगा, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा एंड इस प्रॉब्लम को आप अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे आप, ठीक है। आपको सिंपली प्रूफ देने हैं भाई, व्हाट्सएप पे प्रूफ दो, राइट। बहुत सारे लोग यार एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमा रहे हैं, उनको शेयर करो जो अच्छे लेवल पे कमा रहे हैं। अब भाई छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं यार, आज आपको पता ही है उनके, आप रिव्यू शेयर करो, उनकी दिखाओ प्रोफाइल उनको। जब प्रोफाइल देखिए यार ये बच्चा यार 15 साल का है, 16 साल का, इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके माइंड में, उसके दिल से ये आवाज निकलेगी भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब वो देखेगा ना भाई 16 साल का बच्चा यार मतलब खत्म कर रहा है, तो भाई ये चीज यार आती है अंदर से जब बंदा देखता है। तो जब आप दिखाओगे यार तभी वो चीजें होगी। देखो जितना आप सामने वाले को दिखाओगे ना उतनी वो चीज बिकेगी, और जितनी चीज बिकेगी उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो कोर्स है वो परचेज करे, राइट। और कोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा बेचो। देखो यार डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आज के टाइम में जो चार्जेस है ना वो 30 से लेके 50 हजार के बीच में चार्जेस हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग हो गया, एसईओ हो गया, लैंडिंग पेज बनाना हो गया, राइट, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, इन सभी चीजों को सिखाने के लिए 30 से लेके 50, 60, 70, 80, 80 हजार रुपए तक चार्ज किया जाता है। और एडिटिंग की चीजें अलग होगी, ये ओनली मार्केटिंग की चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हमारे यहाँ पे वीडियो एडिटिंग हो गया, डेटा साइंस की भी चीजें हो गई, कोडिंग भी हो गया, राइट। इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही है। मैक्स स्किल के अंदर एथिकल हैकिंग भी सिखाई जा रही है, कैनवा एडिटिंग भी सिखाया जा रहा है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशंस करना भी सिखाया जा रहा है, इतने सारे पैकेजेस मिल रहे हैं। जब आप कोर्स की वैल्यू बताओगे ना गाइस तो वो ऑलरेडी बिक जाएगा। और साथ ही में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे 90% तक का कमीशन मिलता है, ठीक है ना। जब देखो यार सामने वाले को जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक आप समझाओगे नहीं, जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं, तब तक वो नहीं बिकने वाला, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना चीजें अभी तक, तो एक बार जाओ कमेंट बॉक्स में यार टाइप कर दो यस मुझे अच्छे से समझ में आई है, राइट। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करोगे तो और लोगों के पास जाएगी और उनको भी हेल्प होगा, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि यार
बहुत लोग बोलते हैं, मतलब जो 22-22 23 साल के भी जाते हैं ना, वो भी बोलते हैं मम्मी पापा नहीं मानेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस, मम्मी पापा नहीं मानेंगे बिजनेस करने के लिए। यार अफकोर्स हमारे इंडियन फैमिली के अंदर होता क्या है ना, मम्मी पापा नहीं मानते, राइट। अब देखो आप उनको किस तरीके से गाइड कर सकते हो, ऑब्जेक्शन को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो, ये समझो। जब वो सामने वाला पर्सन बोलता है ना, सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे बिजनेस के लिए, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, तो आपको बोलना है यस भाई, मेरे भी मम्मी पापा नहीं माने थे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। यार आप वो खुद की स्टोरी सुनाओ ना। जब आप खुद की स्टोरी सुनाते हो तो यार वो बंदा यार मतलब रिलेट करता है, हम जो रिलेट करता है बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलेट करता है। अब जब आप बताओ ना, यार मेरे भी मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, राइट, जब मैंने इनको बिजनेस बताया तो यार उन्होंने बोला एज क्या करी, अपनी एज देख ले पहले, 17-18 साल में बिजनेस स्टार्टअप करेगा, भाई पढ़ने लिखने की उम्र है, जा पढ़ ले, ठीक है, अच्छी जॉब करे, जॉब से ही पैसा कमाया जा सकता है। हमारी इंडियन फैमिली का कहना है कि जॉब से ही पैसा कमाया जा सकता है, बिजनेस से नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पता है डियर कि आज के टाइम पे ऑनलाइन जमाना है, राइट। उनके टाइम पे तो फोन भी बटनों वाले थे, लेकिन तो उनको कैसे पता है कि ऑनलाइन से पैसा कमाया जा सकता है। बट आपको पता है जब पेटीएम लॉन्च हुआ था, राइट, तो पेटीएम से भी लोग कितने सारे डर रहे थे कि यार मेरा पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगी कंपनी, फ्रॉड तो नहीं कर देगी। बट आज सभी के सभी पूरा ट्रांजेक्शन पेटीएम पर ही डिपेंड है, राइट। मतलब इंडिया के अंदर जो पेटीएम यूजर्स है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन पेटीएम से ही हो रही है आज के टाइम पे। तो भाई आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस भी इसी तरीके से है, ऑनलाइन बिजनेस से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं 2 से 3 घंटे काम करके। और आपको भी ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। देखो यार, मुझे पता है आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन भाई पढ़ने लिखने के लिए हर पेरेंट्स मानते हैं। और आप यहाँ पे भाई बिजनेस ही स्टार्टअप नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग स्किल सिखाई जा रही है इंडिया की। डिजिटल मार्केटिंग का आपको कोर्स मिल रहा है, एडिटिंग का आपको कोर्स मिल रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग का, लैंडिंग पेज बनाने का आपको कोर्स मिल रहा है, वर्ड प्रेस का आपको कोर्स मिल रहा है, राइट, जिसके थ्रू आप वेबसाइट बनाओगे। और इतनी सारी आपको स्किल्स मिल रही है, सॉफ्ट स्किल्स मिल रही है कि कैसे आपको स्टेज पे बिना फियर से बात करना है, कैसे आपको टीम मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपको टीम को हैंडल करना है। इतनी सारी चीजें आपको इतने कम पैसों में सिखाई जा रही है, राइट। देखो यार, पेरेंट्स कभी भी आपको पढ़ने लिखने के लिए कभी आपको मना नहीं करेंगे। उनको बोलो कि मम्मी पापा मुझे अपना कोर्स करना है, राइट, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, मुझे पता है कि अगर मैं इस कोर्स को करता हूँ तो बहुत अच्छी आगे जॉब पा सकता हूँ। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना, रियलिटी बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में स्टार्टिंग पैकेज ही 25,000 रुपए से है। स्टार्टिंग पैकेज 25,000 रुपए से है। अगर आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और एसईओ करना आता है तो 25,000 रुपये मिनिमम है। और मैक्सिमम आप कितना भी चले जाओ, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप गूगल पे पर क्लिक क्या दे सकते हो, फेसबुक पर क्लिक क्या दे सकते हो, एसईओ कितना अच्छे लेवल पे कर सकते हो, राइट, वो उस स्किल्स पे मैटर करता है। बट 25,000 तो मिनिमम है। तो वही उनको बताओ यार कि कितनी अच्छी जॉब पा सकती हो। पेरेंट्स को जब बताओगे तो यार, जॉब जब बताओगे तो पेरेंट्स यार पैसा देने के लिए तैयार है। सरकारी जॉब के लोग पेरेंट्स 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं अपने बेटे पे, अपनी बेटियों पे। भाई पढ़ाई के लिए ना इंडिया के अंदर पेरेंट्स मतलब आंख मूंद के पैसा देते हैं, ठीक है। जब आप उनको ये बताओ ना तो यार वो स्टार्टअप करेगा, बताएगा उनको, आपको पता है पैसा दे देंगे पेरेंट्स और स्टार्टअप करेगा वो, ठीक है। तो आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। बट आपको बोलना, उसको डायरेक्टली नहीं बोलना, अपनी स्टोरी सुनानी है आपको कि भाई मैंने भी ऐसे किया और मुझे मेरे पेरेंट्स ने पैसे दिए, फिर मैंने स्टार्टअप किया, राइट। कुछ पेरेंट्स से लिए, कुछ दोस्तों से भी लिए। अब अगर हमारे पेरेंट्स उसको पैसे नहीं दे रहे तो आपको बताना कि भाई कुछ मैंने पेरेंट्स से लिए 2-2.5 हजार रुपए। और मतलब उनके पास इतने ही थे क्योंकि मैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बट कुछ मेरे दोस्त भी थे जो कि 5-6 क्लोज फ्रेंड थे, और कुछ ऐसे दोस्त थे, क्लासमेट थे। तो उनकी मैं पूरी की पूरी लिस्ट बनाई। ये बंदा 100 दे सकता है, बंदा 200 दे सकता है, 500 दे सकता है। जो क्लोज फ्रेंड थे वो भाई, एक बंदा मुझे 800 दे सकता है, 1000 दे सकता है, 2000 दे सकता है, 1500 दे सकता है, जो जिन्हें दे सकता था मैंने लिख लिया। उनको 1 बाय 1 कॉल किया, भाई यार बहुत जरूरी है यार, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उतना चाहिए, दे सकता है। आप क्लोज फ्रेंड है और आप उनसे 1500 मांग, 1000 तो दे ही देगा, 1000 नहीं भाई 800 तो दे देगा, 500 तो दे देगा। भाई बूंद बूंद से सागर बढ़ता है आपका, हो जाएगा अरेंजमेंट। और यहाँ पे वीकली पे आउट है,
मतलब मैथ्स स्किल के अंदर तो यार देखो, एफर्ट मांगने वीकली पे आउट होता है, बट मैथ्स स्किल के अंदर तो यार यहाँ पे आज आप सेल निकाले तो आज ही आपको पे आउट मिल जाता है। ठीक है ना, आज का आज। तो भाई यार एक हफ्ते के अंदर उनको टाइम दे दो, डेली पे आउट अर्न करो, ठीक है, और उनको वापस कर दो, एक वीक का पे आउट अर्न करो, वापस कर दो उनको। मैंने भी ऐसे ही किया था। जब आप अपनी स्टोरी सुनाओगे तो रिलेट करेगा तो वो स्टार्टअप करेगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो भाई मम्मी पापा को तो यार बहुत बढ़िया है भाई, यार इसको बताओ अच्छी तरीके से, ठीक है। और मम्मी पापा वाला अगर उसको होगा ना तो जरूर स्टार्टअप करेंगे। मम्मी पापा कभी भी मना नहीं करते भाई, लर्निंग के लिए कभी मना नहीं करते। वो तो चाहते हैं यार मेरा बेटा पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, ठीक है, लाइफ में कुछ अच्छा करे, जॉब पाए। जब उनको जॉब, भाई जॉब मिल जाएगी बहुत अच्छी, भाई वो आंख मूंद के पैसा देंगे। ठीक है, ये इंडियन फैमिली में हर जगह पर है, हर जगह पे। अब पांचवा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो कंगाल हूँ, ठीक है, खाली हूँ बिल्कुल जेब से। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा लोग करते हैं लोगों की, भाई मेरे पास पैसा नहीं है यार, क्या करूं मैं, कैसे करूं। अब इसका क्या एग्जाम्पल, आपको क्या आंसर देना है, आपको सिंपल सा आंसर देना है भाई। भाई अगर आपकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए होते तो क्या आप मेरे पास आते, क्या आप मुझे मैसेज करते बिजनेस करने के लिए, क्या आप मुझे मैसेज करते इस वर्क को करने के लिए। आपकी जेब में आज पैसे नहीं है तभी आज आप कमाना चाहते हो। अगर आपकी जेब में पैसे होते ना लाखों करोड़ों रुपए, तो भाई आप ऐश कर रहे होते, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, राइट। तो भाई पैसा नहीं है तभी आप आज पैसा कमाना चाहते हो। और जिसके पास पैसा नहीं होता तभी वो पैसा कमाने के लिए जाता है आगे। तो उसको बताना है तो भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, भाई अरेंज करो। जब मेरे पास देखो यार, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, बट मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट मैंने अरेंज किया, दोस्तों से अरेंज किया, कुछ पेरेंट्स से अरेंज किया और स्टार्टअप किया इस बिजनेस को। ठीक है ना, अगर आप बहाने बनाते रहो कि मेरे पास पैसा नहीं, तो भाई पैसा कहीं से आएगा नहीं। बट अगर आप अरेंज करके स्टार्टअप करते हो, वर्किंग करते हो, मेहनत करते हो यहाँ पे, तब पैसा आपके पास आएगा। और वीकली आएगा, डेली आएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। और स्टार्टअप करने के बाद आपको मेहनत करके वर्किंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आपको पूरा गाइड करूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ये करना है। जब आप इसका आंसर ये करते तो भाई उसकी सारी प्रॉब्लम, अब वो आपको कभी ये नहीं बोले मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं होता तभी भाई जाते हैं जॉब करने। लोग क्यों जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं, उनको अपना पेट पालना है, इसलिए वो डेली बेसिस पे जॉब करने जाते हैं। जब आप ये सारी चीजें बताते हो तो वो समझ जाता है। अब छठा पॉइंट, यार मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे भाई तेरे बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम मैं तो नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। ठीक है, ऑब्जेक्शन है बहुत बड़ा, जो कि कोई भी मतलब बोल देता है, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं, अब ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, हमारे दोस्त भी बोल देते हैं। ठीक है ना, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हो, मतलब लोगों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो भाई मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भाई आपको क्या करना है, सिंपली बोलना है, ओके भाई मुझे पता है अभी आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अभी मुझे आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो। वो बोलेगा भाई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही ज्यादातर बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जॉब वाले नहीं बोलते, ये जॉब वालों को पता होता है कि डेली मैं 10 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ, बॉस की सुनता हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, सो जाता हूँ, बस काम खत्म। खुद के लिए टाइम नहीं होता। ठीक है, अगर शादी हो चुकी तो बीवी के लिए भी टाइम नहीं है, घुमाने के लिए टाइम नहीं है, फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है, मतलब खुद के लिए भी टाइम नहीं है। क्योंकि बंदा सुबह उठता है, नहाया धोया, चला गया, फिर आया, खाना पीना खाया, सो गया, खत्म। ठीक है ना, लेकिन जो स्टूडेंट उसको ये लाइफ नहीं पता तो बोलता मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको बताओ भाई, देखो यार जब आप जॉब करोगे ना, जब आप रैट रेस किस में फंसोगे, कि भाई सुबह नहा धो के निकलना 9 बजे, और फिर शाम को वही टाइम पर आना 8 बजे, क्योंकि डिस्टेंस में भी टाइम लगता है, और फिर खाना पीना खा के सो जाना, वो लाइफ। और बॉस की अलग से सुनना, जब आप छुट्टी मांगने जाओगे छुट्टी नहीं देगा बॉस, ठीक है, और बॉस अलग से आपको सुनाएगा डेली बेसिस पे, तब आपको वो लाइफ पता चलेगी
कि भाई यार मैंने अगर उस प्लेटफॉर्म को उस टाइम पे स्टार्टअप किया होता तो आज मैं इन लैक्स में अर्निंग कर रहा होता और मेरा खुद का प्लेटफॉर्म होता, खुद का बिजनेस होता और इतने सारे लेवल पे इतने सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड होती है, मेरा नेम होता, मेरा फेम होता, इतनी सारी चीजें मेरे पास होती, यूट्यूब के अंदर मेरा नाम होता, इतनी सारी चीजें होती। देखो ये आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है। जिन जिन लोगों ने स्टार्टअप किया है ना, जिन जिन लोगों ने स्टार्टअप किया वो आज अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय कर रहे हैं। एक साल के अंदर आपको बताना ये चीजें, आपको दिखानी ये चीजें। ठीक है, देखो अभी आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं नहीं चाहता यार। देखो यार, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे जब समझ में आया कि भाई जॉब की लाइफ कितनी खराब होती है, मतलब जॉब में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। अपने से रिलेट करो। और आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे अर्न कर पा रहा हूँ, काफी सारे लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ और एक अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ। आज मैं 2 से 3 घंटे कहीं से भी कभी भी कहीं से भी काम कर सकता हूँ, अपने स्मार्ट वर्क से काम कर सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, किसी का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जॉब में हमेशा आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलेगा। ये आपको तब पता चलेगा जब वो समझेगा ना यार, तो वो आपसे स्टार्टअप करेगा। ठीक है ना, आपको वो आपको रियलिटी बतानी है। ठीक है, और रियलिटी बताओ, बिजनेस में आया आप इतना कमा सकते हो, जॉब में भाई वो है ही नहीं। और आज के टाइम पे तो चलो जॉब है ही नहीं, पहली बात तो इंडिया के अंदर, बट जॉब मिल भी जाती है तो भाई 15,000 रुपए की भी जॉब के लिए ना, 15 से 20 हजार रुपए की जॉब के लिए चप्पलें घिसनी पड़ जाएंगी, उसके बाद जगह कहीं जॉब रखनी है। उसको ये भी बताना है। और ये हाल हो रहा है इंडिया के अंदर। 12th पास करने के बाद भी एक पर्सन को ना 15,000 रुपए की जॉब नहीं मिलती इंडिया के अंदर। ठीक है ना, रियलिटी है ये। बैंगलोर की बात अलग है, और बैंगलोर में भी यार ग्रेजुएशन करने वाले को ही हायर करते हैं, और उनको भी 15,000 रुपए भी मुश्किल से मिल पाती है, 15-20। वो भी इतने धक्के खाने के बाद, घर से बाहर रहकर धक्के खाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी मिल जाती है तो डेली वही रैट रेस में फंसना, अपने ड्रीम्स पूरे ना कर पाना। वो चीज है यार जॉब के अंदर, जब आप उनको बताओगे तब उनको पता चलेगा उस चीज के बारे में, क्योंकि यार अभी वो स्टूडेंट, उनको नहीं पता। उनको यार कुछ भी नहीं ना, उनको सिर्फ इतना बोल दो यार, आप आपके पापा क्या करते हैं, आप पता, बोले जॉब करते हैं। भाई आप अपने पापा को देखते हो यार, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, कितने थके हुए होते हैं, कितनी टेंशन होती है उनके दिमाग के अंदर, उनके माइंड में। कभी आपने सोचा है कि वो देर से रो रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि यार आज वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस कर रहे होते ना, कोई इतना प्रेशर नहीं होता, सारी की सारी चीजें अपने तरीके से वो हैंडल करते हैं, अपने तरीके से चीजों से संभालते हैं और खुश रहते हैं, पहली बात तो आप जब उनको ये चीज बताओगे तो वो यार अपने आप पे रिलेट कर लेगा। होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, तो 7वां पॉइंट हमारा, सॉरी वो 8 लिख गया। क्या मैं कमा पाऊंगा इस बिजनेस से? क्या मैं भी कमा पाऊंगा इस बिजनेस से? 7वां पॉइंट है ये, जो कि ऑब्जेक्शन है। अच्छा खासा ऑब्जेक्शन है, क्या मैं कमा पाऊंगा इस बिजनेस से, मैं क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। है ना ऑब्जेक्शन कितना बड़ा, जो कि आपको आता है। तो आपको सिंपली बोलना है यार, इतने सारे लोग कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा पाओगे? आप मुझे बताओ, आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके दो आंखें नहीं है? क्या आपके दो हाथ नहीं है? क्या आपके दो कान नहीं है? यार आपके अंदर तो मुझसे भी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आपके अंदर जो बोलने की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी से गिनवाओ भाई। इसको बताओ यार, आपके अंदर बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लिसनिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप तो भाई इस बिजनेस के अंदर मतलब कर दोगे भाई, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करोगे इस बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप करते हो तो। और आपका भाई बैठा है यार आपको सपोर्ट करने के लिए, कंप्लीट सपोर्ट करेगा, कंप्लीट आपको गाइड करेगा। हर एक चीज के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, आपको कंप्लीटली आपको गाइड करूंगा। अब भाई आपको उसको दिलासा देना, इसको भाई ऐसा बताना भाई मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जब तक मैं खड़ा हूँ। ठीक है ना, भाई वो स्टार्टअप करेगा। आपको सिंपली यही बोलना है। आप देखो यार, लोगों को ना सिर्फ यही 2 क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या आप मेरा सपोर्ट करोगे, जादुई क्वेश्चन के आंसर है गाइस। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए ना, मैंने फॉलोअप में ही बताया था, क्या मेरा सपोर्ट किया जाएगा, क्या मुझे गाइड किया जाएगा। कंपनी आपको भाई 24/7 आवर्स के लिए सपोर्ट के लिए बैठी है। आप कभी भी कंपनी को कॉल करो, आपको सपोर्ट किया जाएगा। मेल करो कंपनी को और वो कॉल नहीं उठा पाती है तो मैसेज करो, आपको कंप्लीट सपोर्ट की जगह। और मैं बैठा हूँ, मुझे कभी भी कॉल या मैसेज करो, मैसेज का रिप्लाई नहीं, कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाया तो मैसेज का आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा।
बट सपोर्ट कंप्लीटली किया जाएगा। आपको लाइव ट्रेनिंग के एक्सेस मिलेंगे, गाइड की जगह कंप्लीटली आपको वर्क पूरा समझाया जाएगा, आपको ऐसे छोड़ नहीं दिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का आपको एक्सेस मिलेगा जिसके अंदर आपको कंपनी के सारे अपडेट्स मिलेंगे, राइट, ट्रेनिंग से अपडेट्स आपको मिलेंगे, जिसको बताना है, ठीक है। और कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा, मैं बैठा हूँ। जब आप ये बताते हो ना भाई, वो सपोर्ट है यहाँ पे, बहुत नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट है, ठीक है भाई। मुझे सपोर्ट मिला इस बिजनेस के अंदर, और आज मैं कहाँ तक पहुंचे, कितने सारे लोगों को गाइड कर रहा हूँ। आपको भी भाई सपोर्ट मिलेगा, राइट। और मेरा सपोर्ट तो आपके लिए लाइफ टाइम तक का है। आप मुझसे भाई कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कभी भी पूछो, किसी भी टाइम, आपके लिए मैं बैठा हूँ। आपको सिंपली इतना बोलना है, ठीक है। तो ये भाई कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो कि काफी सारे प्रोस्पेक्ट करते हैं आप सभी को, ठीक है ना, जो कि आज मैंने आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया। सो अब किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आंसर लाइक कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में प्लीज आप टाइप करो। आपका भाई बैठा है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करेगा आपको अगली सीरीज के अंदर। कंप्लीट में आपको पोस्ट जो भी अभी क्वेश्चन होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम, तो आप मुझे बताओ, राइट। आपको क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करो यार, जिससे मैं आपका जो क्वेश्चन है अगले सीरीज में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, बाकी थैंक्स गाइस, आपने मुझे सुना, राइट, समझा। अब देखो समझने से तो कुछ नहीं होगा, राइट। नोट्स जरूर बना लेना यार, नोट्स बनाओगे तभी होगा। और नोट्स ऐसे बना लिए, नोट्स भी बना लिए, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, तो वही पैसा नहीं आने वाला, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद भाई फॉलोअप के अंदर इम्प्लीमेंट करो। और बंदा ऑब्जेक्शन कर रहा है ना भाई, ये जो नोट्स बनाया ना, लिख लो पहले ही कि भाई इस ऑब्जेक्शन का आंसर क्या होना चाहिए, चेप तो सिंपली चेप दोगे ना भाई। देखो यार, मार्केटिंग के अंदर पता है क्या है, जितना और सामने वाला पर्सन अच्छा कर रहा है ना, आपसे अच्छा कर रहा है भाई, उसे कॉपी करने लग जाओ, ठीक है ना। कॉपी करने लग जाओ उसे, और कॉपी करते करते अपना सीख लोगे ना कि आप उससे भी ज्यादा आगे जा सकते हो, ठीक है। तो समझो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करके भाई अर्निंग करो, ठीक है। देखो यार, अर्निंग के पीछे भी ना, ठीक है, अर्निंग करने के लिए भी ना, देखो यार, लर्निंग करनी पड़ती है, लर्निंग के बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, उसके बाद अर्निंग आती है, ठीक है। अर्निंग के पहले भी एल लगा होता है, लर्निंग, तो पहले लर्निंग, इम्प्लीमेंट, फिर अर्निंग, ओके। तो होप थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से सुना मुझे। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट सीरीज के अंदर, एफिलिएट डे 8 के अंदर, ओके। जब तक के लिए गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सभी हैप्पी रहें, टेक केयर।